संतन मोको पूंजी सौंपी, ता उतरिया मन का धोखा। संतन मोको पूंजी सौंपी, ता उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। जो फाटियो सगलो लेखा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन स्यों बन पूरब लिखिया, एहो मन तेरा भाई। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा। संतन स्यों हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। मार जमा वाली झली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली झली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली झली नहीं सी जानी, नहीं सी जानी साथों चली नहीं सी जानी। बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली झली नहीं सी जानी, बचाया सानू साधुआं ने। नहीं सी जानी, मार चली नहीं सी जानी। बचाया सानू साधुआं ने। मार जमा वाली चली नहीं सी जानी,
ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਵਿਛੋੜ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਸਮਝਾਵੇ ਬਾਣੀ, ਨਿਤ ਸਮਝਾਵੇ ਬਾਣੀ, ਨਿਤ ਸਮਝਾਵੇ ਬਾਣੀ। पर इस मन ने एक ना जानी, मन ने एक ना जानी, पर इस मन ने एक ना जानी। पर इस मन ने एक ना जानी। ताही ताई उलझी पई है तानी, ताही ताई उलझी पई है तानी, तेरी लोड़ मालका, तैथों बिछड़िया मर जावां, ना विछोड़ मालका, तैथों बिछड़िया मर जावां। दाता तेरा ना कसूर, दाता तेरा ना कसूर, तेरा ना कसूर।
साडे पाप कर दे दूर, साडे पाप कर दे दूर, पाप कर दे दूर। साडे पाप कर दे दूर। दाता तेरा ना कसूर, साडे पाप कर दे दूर, साडे पाप कर दे दूर। मेरी करो अर्ज मंजूर, मेरी करो अर्ज मंजूर। निभजे तोड़ मालका, तैथों बिछड़िया मर जावा। ना विछोड़ मालका, तैथों बिछड़िया मर जावा। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत शरधा भावना दे नाल दूरों नेड़े चल के इस स्थान ते पहुँचे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के हाजरी लवाओ। कोई भी रसना बांझी ना रवे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की रहमत होई कोट फत्ता नगर दे उपर, जो कि नगर निवासियों के भले वास्ते इस कोट फत्ता नगर की धरती ते साधु संत महात्मा आए ते उन्होंने आके उस अकाल पुरख वाहिगुरु का भजन किया। उस भजन सिमरन का सदका अज उन्हां दी याद विच आपां जुड़े हाँ। गुरमुख साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा राम सिंह जी महापुरुष और सिद्ध बाबा रणजीत सिंह जी मस्त, उन्हां दी याद दे विच हर साल प्रोग्राम किया जाता है। अज भी उपराला किया संत बाबा जगतार सिंह जी निर्मल भेख दे जो महंत हैं और साडे बहुत ही सत्कारयोग बाबा दर्शन सिंह जी और इस स्थान ते जो मौजूदा सेवा निभा रहे ने संत प्यारा सिंह जी। हर साल ही समागम किया जाता है और इस बार भी गुरमुख प्यारिओ गुरमत का समागम हो रहा है, जिथे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी दे जाप होए, उथे नाल नाल अज संत समागम भी हो रहे। सो इस संत समागम दे विच जिथे संगत के रूप में आपां हाजरी भर रहे हाँ, उथे भाई अपने जीवन नूं सवारन वास्ते जो गुरबाणी का प्रवाह चलिया है,
कथा कीर्तन का प्रवाह चलना है, ये भी आपां प्रेम शरधा भावना दे नाल सुनना है भाई। क्योंकि गुरबाणी विच दस्सिया है, सतगुर नो सब को देखदा जेता जगत संसार। कहंदे सतगुरु नूं सारा संसार देखदा है भाई, पर फल किन्हां नूं मिलदा है? ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। मेरे गुरु नानक दे महाराज इस संसार विच आए। देखो सज्जन ठग दा इतिहास पढ़ते हो ना, इको बंद कर दो, बिल्कुल इको घटा दो। इको सज्जन ठग कोले गुरु नानक दे महाराज जदों गए, उहदा देख के कल्ले भला नहीं सी होया गुरु। सगों इतिहास विच दस्सिया जदों सतगुरु गए ना, उन्होंने चा चढ़ गया। कहंदा 3 जने आ गए, देखण नूं भी तकड़े लगदे है। ये कहंदे तां हैगे आ भी असीं कीर्तन करदे आ, पर साधु लगदे नहीं। कहंदा क्योंकि साधु अगे धुइयां तापदे, जल धारे करदे। हुण जिहने धुइयां तापणीਆਂ हुंदियां ते उहदा शरीर देख लिओ, सेक नाल किस तरह दा होया हुंदा। ਜਿਹੜਾ जंगलों में भुखा ਧਿਆਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ शरीर भी कमजोरा पै ਜਾਂਦਾ है। पर गुरु नानक देव महाराज जी का दग दग करदा चेहरा, इलाही नूर, ते बाकी उन्होंने किहड़ा कोई अन्न पानी त्याग्या सी गुरमुखों। समय सिर लंगर पानी भी छकदे। देख के गुरु नानक देव जी नूं सज्जण दे मन विच बुराई उठी। पहलां तां कहंदा भी कीर्तन दा तां इन्हां ने बहाना जा लगदा है, ये देखण नूं तां कोई तकड़े व्यापारी लगदे है। अज लुटांगे सारे धोने धोते जाणगे। कहंदा हुण ये बेनती मैं शॉर्टकट करनी है, कल्ले देखण नाल ओह सुधरिया नहीं सी गुरमुखो, सगों होर बुराई आ गई। पर जदों गुरु नानक देव महाराज उहदी शरां दे विच रहे, उन्हें जहर भी देनी चाहिए। देखो आपां तां कई वारी सोचते हैं भी संसार पता नहीं किदां दा हो गया, तो गुरुआं नाल किहड़ा घट होई है गुरमुख। ये थोड़ा बहुता आप नूं भी सोच समझ के चलना चाहिए। गुरु नानक देव महाराज समर्थ गुरु, जिन्हां नूं बाणी ने कहता आप नारायण कला धार जग मह परवरे। कहंदे आप ही परमात्मा मनुख रूप धार के इस संसार विच आया, ते उन्हां नूं भी गुरमुखों मारन वास्ते सज्जन ठग ने खाने विच जहर पा के देती। पर गुरु नानक देव महाराज कहंदे मरदाना जी, ये खाना अपने खाण योग नहीं हैगा। आखो सतनाम, अपने खाण योग नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ
कोई नौकरी वाला छुट्टी लैके आया, कई बीबियां घर का काम धंधा छेती छेती निबेड़ के आईयां, खेती वाले कई दिहाड़ी वाले भी आए ने, टाइम चो टाइम कढ़ के आए हैं, समा किसी कोले नहीं हुंदा। पर इत्थे जिथे आपां गुरु के लंगरां विच हाज़री लाउणी है, सेवा कर रहे हो, उत्थे नाल नाल भाई आ जिहड़ा कथा कीर्तन दा प्रवाह चलदा है, इहनूं सुणीए, समझिए। समझना की है कि इस सतसंग दा, इन्हां समागमां दा सानूं फायदा की होऊगा। आखो सतनाम। फायदा होना गुरमुखो, सुनो प्रेम दे नाल, सुन के उहनूं मन्नो ते जिंदगी च याद रखिए। जदों किते मुसीबत दा समा आ जे, उदों फिर धर्म तो टुट्टी दा नहीं हुंदा। उदों भी याद रखना है कि परमात्मा हैगा। जे मेरे ते मुसीबत आई है, इत्थों हुण परमेश्वर नहीं कढ़ना है। आखो सतनाम। कई बारी असीं घबरा जाने आ गुरमुखो। देखो कहण नूं तां सारे सिख हां, तुसीं भी कहने हो, असीं भी कहने आ भी साडा तां गुरु ते बहुत भरोसा है जी, कहने आ ना सारे। पर गुरमुखो जदों आउंदा विपता दा समा, दुख आ जाण, उदों असीं भुल जाने आ भी साडे गुरु दा उपदेश की है। असल विच ना उदों घबराई दा नहीं हुंदा। देखो बच्चे तुहाडे पढ़दे ने, जदों पेपर हुंदे ने ना, उन्हां पेपरां दे टाइम, परीखिया दे टाइम ते तां टीचर भी चुप रहिंदे आ। देखदे हो ना आपां, ऊं सारा साल पढ़ाई जाणगे, पर जदों परचे पैंदे आ, परीखिया हुंदी है, उदों टीचर भी चुप रहिंदे ने। इसे तरह गुरमुखो जे किते विपता आ जे, उदों रब नूं उलांभा नहीं देना भी पता नहीं रब कित्थे आ, क्यों नहीं सुनदा। उदों भी भरोसा रखो जो सबक पढ़ाया जाता है। आ एक गुरमत दी क्लास समझ लो। इथों जो तुहानूं दसांगे वो तुसीं गुरमुखो अपनी चेन दे विच, अपने हिरदे विच बिठा के रखना है कि मना दुख भी आउंदे है, मेहनत कर दब के। दुखां विच आके कोई आत्म हत्या नहीं करी दी, दुखां विच आके रब नूं नहीं भुल्ली दा। परमेश्वर परमेश्वर है, उहदे वर्गा ना कोई होया ते ना ही कोई होवे। आखो सतनाम। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खसम विसार है ते कमजात। कमजात समझते हो ना, कहते जिहड़ा मालक नूं भुल जे उहनूं तां कमजात आख्या जांदा गुरमुखो। फिर आपां क्यों भुल्लीए गुरमुखो? बंदे बनाया परमात्मा ने, घट्टो घट बंदे तां बन के रहिए। कई बंदे हुंदे होए शैतान बन गए गुरमुखो। वो शैतान बन के जी लिया, इंसान बन के देख लै। सच्चा इंसान बन। सब तो वड्डा धर्म है साडा इंसानीयत। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। प्यारिओ उन्हां दे बेड़े पार हो गए। प्यारिओ उन्हां दे बेड़े पार हो गए। उन्हां दे बेड़े पार
जिन्ना सुनिया अमल कीता मन के, जिन्ना सुनिया अमल कीता मन के, हो गए उन्हां दे बेड़े पार हो गए। जिन्हां ने सुनिया सुन के मन्निया उन्हां दा बेड़ा ही पार हुंदा है। आखो सतनाम। सो आओ अज आपां संत समागम विच आए आ, जिथे शहीदां दी विचार गुरुआं दी विचार सुनते रहने आ ना, भगतां दी जीवनी विचारते रहने आ। अज तुहाडे दे नाल अज तुहाडे नाल संतां दे बारे विचार करनी है भी जिहड़े संत जन हुंदे है उन्हां दी कित्थों तक पहुँच हुंदी है। गुरमुख कबीर जी महाराज बाणी विच कहिंदे ने, संतन को मत को निंदो, संत राम है एको। कहंदे जिहड़े संत जन ने ना उन्हां दी निंदिया नहीं करनी चाहिए। जे चंगा लगदा तां जुड़ जा, नहीं चंगा लगदा तां चुप कर जा। आखो सतनाम। निंदिया तां वैसे किसे दी भी चंगी नहीं। गुरमुख देखो कुदरत ने आपां नूं केले भी बख्शे है, दरख्तां नूं लगदे है ना, बदाम है, अखरोट है, फल है ना कुदरत वल्लों दिता होया। पर वो भी जदों खाने आ की देखीदा, छिलका सिट्टीदा है, गिरी गिरी खाई दी है। आखो सतनाम। इसे तरह संसार है प्यारिओ, चंगियां गल्लां भी बड़ियां ने, माड़ियां भी बड़ियां ने। ये तुसीं देखना भी असीं अंदर की ले जाना है, ते माड़ियां चीज़ां नूं तां आपां सिट्टीदा है, सिट्टीदा है। इसे तरह चंगे माड़े विचार भी संसार विच हैगे संसारी जीवां दे, पर माड़ियां गल्लां पल्ले बन्नण दी बजाए उन्हां नूं छड्डण विच ही भला। आखो सतनाम। कईयां दा सुभाਅ है, मैनूं माफ़ी दिओ, माफ़ी पहलां मंग लां, कईयां दा सुभाਅ है गुण देखण, वो नहीं दसदे भी फलाना चंगा है जी जां चंगी गल होई, ते जेड़े औगण ने माड़ियां गल्लां ने वो जे आप नूं पता लग जे 10 नूं होर दसदे आ जाके। ये गल्लां ठीक नहीं हुंदियां। गुरमुख मैं जिक्र करन लगा दुर्भाषा रिखी दा। गुरमुख ख्याल रखियो, गुरबाणी विचों बचना है। दुर्भाषा रिखी कहंदे महात्मा होया, भजन बहुत करदा है, सिमरन बहुत करदा है, इत्थों तक अवस्था पुज गई जिन्हों जो वचन कर देना वो पूरा हो जाता सी। आखो सतनाम। एक बारी श्री कृष्ण जी अपने साथियों नाल खेडदे खेडदे ना, ये जादव कुल सी, हुण वो कुल खत्म हो गई। गुरमुख वो खत्म क्यों होई? क्योंकि जादव कुल दे बच्चे खेडदे खेडदे दुर्भाषा रिखी कोले चले गए। एक मुंडे दे ढिड ते बन के ना लोहे दा बाटा ऋषि जी नूं कहंदे, दसो जी आ बीबी है, उहदे बीबियां वाले कपड़े पवाते भी इहदे पेटों की पैदा होऊगा। वो महात्मा कहंदे, भाई हाणदियां नूं हाणदियां नाल मजाक सोभदे हुंदे है, ठीक है तुसीं बच्चे हो जाओ, असीं रब दे भजन करन विच लगे होए आ, साडे नाल मस्करियां ना करो। पर ये हटे ही ना। गुरमुखो 2-3 वारी दुर्भाषा रिखी ने टालण की कोशिश की। जदों ये ना मन्ने ते दुर्भाषा रिखी ने वचन करता, कहंदे इहदे पेटों ओ जम्मू जेड़ा थोड़ी कुल दा नाश करू। आखो सतनाम। देखो प्यारिओ, फिर वो वचन भी सच होए। कृष्ण जी ने ब्योंत बनाई भी आपां तो हो तो गलती गई, जेड़ा ये लोहे दा बाटा इनू घसा के खत्म कर दिओ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਘਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਘਸਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਬ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੜਕੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਖਾ ਬੜਾ। ਦੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਸ ਘਸ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਮੇਖ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਦੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਦੱਬ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਹਿ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੋਡੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਸ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਿਗਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਥਾ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੱਖਾ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੀਰ ਮੂਹਰੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬੱਧਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੀ ਪਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ, ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੀਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਭਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ, ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਫਲ ਕੀ ਪਾਏ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈਏ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਜੋ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਜੋ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
सब धर्म चंगे ने, सब भेख चंगे ने। आपां तां गुणां दी सांझ करनी है, औगणां दी सांझ नहीं करनी। आखो सतनाम। चंगे माड़े रब दे जीव ने, की पता किसी ने पिछे की कर्म किया है, वो भोगना ही पैंदा गुरमुखो। आपां क्यों बोझ चक्की फिरीए। ख्याल करना हुण ओही दुर्भाषा रिखी जादव कुल नूं सराप दिंदा है ते कुल खत्म हो गई गुरमुखो, वंश नहीं वध सकी अगे। पर ओही महात्मा दुर्भाषा रिखी, उन्हां दा दूजा पक्ष भी सुन लो। गुरमुख प्यारिओ, कहंदे दुर्भाषा रिखी नदी दे विच इशनान करी जांदा सी ते इशनान करदियां करदियां पानी सी तेज ते इहदी धोती खुल गई गुरमुखो, लंगोट खुल गया, वो पानी च तर गया सी। उस वेले कुदरतों ही कुड़ियां भी उस नदी ते नहाउण आ गईयां गुरमुखो, क्योंकि अगे ना तां घरां च नलके टूटियां हुंदियां सी, टोबियां ते छप्पड़ां ते जां नदियां ते नहाउणा पैंदा सी। आखो सतनाम। इत्थे एक बेनती ये भी करदे आं, बजुर्ग सियाणे बैठे हो, तुसीं तां देखिया होना समा मीहां दा पानी भी साਂਭ साਂਭ रखदे। हुण मोटरां आ गईयां, टूटियां लग गईयां घरां दे विच, हुण आपां ऊं नहीं कदर करदे गुरमुख। जिहड़ा जल है ना, पानी है, इनू मेरे सतगुर ने दर्जा दिता पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। कहंदे पानी पिता समान है भाई, इहदी कदर करनी है। आखो सतनाम। बेकदरी ना करो गुरमुखो, संभाल करो, इनू गंदलन तो बचा लो, नहीं तो आउण वालियां पुस्तां ने ना जिहड़ियां, हो सकता है रब ना करे, पहली बेनती करदे आं रब ऐसा समा ना लियावे किते पानी नूं ना तरसन लग जाण। आखो सतनाम। देखदे हो अगे घरां दे पिंडां दे विच आम छप्पड़ भरे पए हुंदे, आपां छालां मारदे नहाउंदे हुंदे, ते हुण किते दींदा गुरमुखो। हुण तां पीण वाला पानी भी बोतलां च मिलण लग गया गुरमुखो। संभालो समय नूं, बेकदरी नहीं करनी चाहिए। हुण वो दुर्भाषा रिखी इशनान करी जांदा सी ते उस वेले गुरमुखो कुड़ियां जा रहीआं सी नदी ते इशनान करन। वो कहंदियां ऋषि जी बाहर आओ, इत्थे कुड़ियां ने नहाउणा है। ते वो दुर्भाषा रिखी जी कहंदे भाई मैं बाहर तां आ जा, पर मैं नगन हाँ, हजे नहीं आ सकदा, क्योंकि मेरी जिहड़ी कुपीन सी, लंगोटी सी, वो पानी विच रुड़ गई। हुण बाकी कुड़ियां तां रहीआं चुप गुरमुखो, पर उन्हां कुड़ियां दे विच एक कृष्णा नाम दी लड़की सी, जिहदा नाम बाद विच द्रौपदी पिया गुरमुखो। इहदा पहला नाम सी कृष्णा। इहने गुरमुख प्यारिओ की कीता है, अपनी साड़ी नालों पाड़ के लंगोटे क जिन्नी लीर ऋषि कोले सिੱਟੀ, पर जदों नदी विच सिੱਟੀ ते वो ऋषि तक पहुंची ना, पानी च रुड़ गई गुरमुख। फिर दूजी वारी साड़ी पाड़ के ऋषि वल नूं सिੱਟੀ ते वो फिर ना पहुंची, पानी च फिर रुड़ गई गुरमुख। तीजी वारी जोर नाल कहंदे लीर पार के अपनी साड़ी नालों जदों ऋषि वल नूं सिੱਟੀ ना, वो ऋषि कोले पहुंच गई ते उदों नूं इस कृष्णा नाम की लड़की कोले, भाव द्रौपदी कोले तन ढकण जोगे कपड़ा रह गया सी गुरु। वो ऋषि ने लीर फड़ी ते लंगोटा बन के बाहर आया। उस वेले बचन कीता सी, कहंदे लै धीए अज तू मेरा पड़दा कज्जिया है, मेरा बचन है जदों किते समा आऊगा परमेश्वर तेरा पड़दा कज्जू। आखो सतनाम। आ हुण सुनियो, बच्चों नूं ये गल्लां दस्सिया करो गुरमुख, क्योंकि जिहड़ा दान पुण्य है ना, ये जरूर करना चाहिए। किसी दी मदद जे तू नहीं कर सकदा,
जिन्ना मर्जी अमीर बन जा, बड़ा बन जा, तेरी कदर नहीं पैनी। ते दान पुण्य उही करू जिहदे विच दया गुरमुखो। दया उत्थे आऊगी जेड़ा कोई परमेश्वर दा भय रखदा। आखो सतनाम। आपां कहिंदे तां हैगे आ भी असीं धर्मी आ, पर महाराज कहिंदे धौल धर्म दया का पूत। दया है मां, धर्म है पुत गुरमुखो। जिथे दया ही है नहीं वो धर्मी काहदा गुरमुखो। हुण लो सुन लियो बचन। कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी, औखे वेले कम आऊगी। कोई बीज लै धर्म वाली क्यारी, औखे वेले कम आऊगी। कोई बीज लै सहायता करनी। उथे नाम ने सहायता करनी। जिथे ना कोई मात पिता, उथे नाम ने मात पिता, उथे नाम ने कई बारी ऐसा समा आउंदा है, माता पिता भैन भाई कोई भी सहाई नहीं हो सकता। उत्थे फिर जेड़ा कोई धर्म कीता हुंदा है, नाम जपिया हुंदा है, उही काम आउंदा है। परमात्मा ही साडी मदद करदा है। आखो सतनाम। भाई गुरदास जी लिखते ने, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मनीसर है। कहंदे उदों द्रौपदी ने कुपीन मात्र कहीए लंगोटे जिन्ना कपड़ा दिता सी मुनि जन दुर्भाषा लिखी। ओदा फल की मिलिया? तांते सभा मध बहिओ बसन प्रवाह जी। कहंदे सभा दे विच ओही कपड़े दा फल मिलिया। कहंदे वस्त्रां दे प्रवाह चल पे सी। आखो सतनाम। धन गुरु तेग बहादुर जी भी हवाला दे गए। गुरबाणी विच लिखिया, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरियो गन का हूँ गत पाई। कहंदे परमात्मा दा नाम ही सदा सुख दिंदा है। उसे नाम दा सिमरन करके अजामल दा उधार होया। ओही सिमरन करके गन का पापन भी तर गई। आखो सतनाम। अगे कहंदे ने, पंचाली को राज सभा मह राम नाम शुद्ध आई। पंचाली कौन सी? ये पंचाली द्रौपदा नूं ही आख्या गुरमुख। असल दे विच ना पंचाल एक इलाका है गुरमुख। हुण ध्यान नाल सुणियो, मैं यही कथा तुहाडे नाल साझी करनी है भी सेवा दान पुण्य दा फल की है। करना ना करना वो थोड़ी मर्जी है, पर असी चाहुंदे आ भाई सारे धर्मी बणीए। जिन्ना कु हो जे दान पुण्य करो ते वध तो वध परमात्मा दा भजन करो। दुख आवे सुख आवे उदों अपने गुरु दे चरनां च अरदास करो, वो साडी लज्जा रखदा। आखो सतनाम। पंचाल एक इलाका है गुरमुख प्यारिओ। इस इलाके दा राजा होया राजा द्रुपद। राजे द्रुपद ने हवन कीता गुरमुख। जदों हवन कीता, ऋषियां मुनियां दी सेवा कीती, उस वेले परमेश्वर दी किरपा होई। द्रुपद राजे दे घर 2 बच्चे पैदा होए। एक लड़की जिहदा नाम इहने कृष्णा रखिया, बाद च द्रौपदी पिया नाम, पहला नाम सी कृष्णा गुरमुख। हुण इह लड़की भी पैदा होई।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਇਆ ਧ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਮਨ। ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਂਡਵ ਪੁੱਤਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਦ੍ਰੋਪਦ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਜਵਾਨ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਸੀਗੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸੜ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦ ਨੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੰਬਰ, ਸਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈਮ ਵਰ ਚੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜੂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰ। ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁਲ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੇ, ਕੋਈ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਮੱਛੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਮੱਛੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਭਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰ ਹਾਰ ਜਾ ਕਰਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੱਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਇਹ ਖੀਰ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਗਏ ਨੇੜੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਏ, ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬੁੜਕ ਕੇ ਮੱਛੀ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
उदों गुरमुख प्यारिओ फिर जिहड़ी कृष्णा सी द्रुपद दी लड़की, इहनूं अर्जन दे गल विच वरमाला पाउणी पई। चाहुंदी तां इह भी नहीं सी, इहनूं तां इह सी भी मैं किसी राजकुमार नाल विआह कराऊं। हुण मन विच आ गया, कहंदी ब्राह्मण नाल विआह हो गया, सारी जिंदगी मंग के ही खाना पैना। कि उदों हालात ही इह जे सी। गुरमुख भाई वरमाला पाती। उत्थे हुण बड़े राजे महाराजे सी, युधिष्ठिर भी सी ते दुर्योधन भी सी। दुर्योधन गुस्से हो के चलिया गया कि इहने सानू क्यों ना स्वीकारिया, मेरे गल विच क्यों ना वरमाला पाई, ते पछाण हो गई भी अर्जन है। उदों गुरमुख प्यारिओ हुण राजे द्रुपद ने अपनी लड़की कृष्णा द्रौपदी इन्हां ब्राह्मणां दे नाल तोड़ती। उहनूं नहीं पता लग्या भी अर्जन वर्गे है, भीम वर्गे है। ते जदों आए अपने घर, अगे इन्हां दी माता अंदर बैठी, इन्हां ने बार चों ही आवाज़ मारी, माता बाहर आ। वो कहंदी पुत मैं कम करदी हां, अंदर आ जाओ। कहंदे वेख अज असीं किन्नी चंगी चीज़ लैके आए हैं। उन्हें अंदरों ही कहता, कहंदी चंगा पुत जो लिआंदा है इनू वंड के खा लो। आखो सतनाम। हुण अगे की सी, बाहर जांदे खाण पीण जोगा कुछ लिआउंदे सी, इनू ऐ सी भी खाण जोगा कुछ लिआए होणगे। कहंदी पुत जो लिआंदा है वो वंड के खा लो। हुण ये पंजे पांडव हैरान होए भी मां दा बचन है, वंड के खा लो। लिआंदी तां आपां द्रौपदी है, ना तां इनू खाधा ही जा सकदा है, ते पंजां नाल किवें रहूगी ये। फिर उत्थे ये व्यास ऋषि जी कोले गए। कहंदे व्यास जी गल बन गई, आ सानू दसो हुण की करिए। तां व्यास ऋषि जी ने सलाह दिती सी कि ये जिहड़ी लड़की लिआंदी है ना, ये पंजां नूं अपना पति मन्ने, पंजे अपना अपना टाइम टपा लो। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ तां इहनूं पंचाली आखिया जांदा सी। पंचाल इलाके विच पैदा होई सी। द्रौपद दी धी गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने, पंचाली कौ राज सभा में है, राम नाम शुद्ध आई। हुण सुण लिओ भी शुद्ध किवें आई। कहंदे जदों घरे आ गई, माता दे बचन नाल पंजां नूं उहने भी प्रवान कर लिया। ते फिर राजे द्रौपद नूं पता लगा कि मैं तां समझदा सी ब्राह्मण जिहड़ा मेरी लड़की नूं विआह के लैके गया है, ये ब्राह्मण दे भेष विच अर्जन ही है जिन्हों मैं विआहणी चाहुंदा सी लड़की। फिर उन्हें गुरमुख प्यारिओ अपने राज भाग विच बुलाया, भंडारा कीता बहुत वड्डा, जो सरदा सी दिता। आपां हुण दाज कह दिंदे आ, असल विच तां वो दान हुंदा, कन्या दान। गुरमुख ते दान नूं दान रहण दिया करो, इनू व्यापार ना बनाओ। आखो सतनाम। बहुतियां धीआं इसे गल्लों मारियां गईयां। सारे तां इक्को जे नहीं हुंदे। कई कहिंदे आ ना भी तू दाज घट लिआंदा, आ नहीं लिआई, ਉਹ नहीं लिआई। ਇਹ देश दे नां ते कलंक है एक तरह का। इदां दा कर्म नहीं करना चाहिए। हुण राजे द्रुपद ने देखिया भी ये फकीरी भेष विच ब्राह्मण बने फिरदे ने राजकुमार। उन्हें पिंड भी वसा के दिता, बहुत सारा साजो समान दिता। ये पंजे गुरमुख प्यारिओ सोहना टाइम लंघाउण लग गए। उदों बाद किते कुदरतों समा ऐसा बन गया, जुआ खेडण लग गए। दुर्योधन ने कहता, कृष्ण जी वारी वारी कहंदे रहिंदे सी कि दुर्योधन तू इन्हां नूं भी कुछ थां दे दे, ये अपने अपने पिंड वसा के बह जाणगे, 5 पिंडां जोगी जगह दे दे। ते दुर्योधन कहंदा सी भी मैं तां सूई दे नक्के जिन्नी थां भी नहीं देनी। मनदा नहीं सी गुरमुखो, जिथों ये युद्ध होया सी। हुण कौरव सी जिहड़े दुर्योधन वर्गे, ये 100 भरा, उन्हां मूहरे कोई पेश ना जाया करे। एक बारी फैसला हो गया भी ठीक है, आपां जुआ खेड लैने आ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਰਾਜਾ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
गुरमुख प्यारिओ उत्थे हुण दिल्ली दे विच जूआ खेडिया ते उस जूए दे विच कहंदे हार गए सी पांडव। वो हारन दा कारण की सी? जूआ कोई शुद्ध नीति नाल नहीं सी खेडिया, वो जान के गुरमुख धोखा कीता सी। धोखा भी तां कीता, दिल्ली दे विच ना ये पांडवां ने एक महल बनाया सी, महल बहुत वड्डा। ये कथा भी मैं तुहाडे नाल साझी करूँगा, पर जिहड़ा इतिहास चलदा है ध्यान नाल सुन लिओ, विच ही आउणी है गल। हुण जूआ खेड रहे सी ते जूए खेडण तो पहलां शर्त रखी सी, जिहड़ा जितू वो बनूगा राजा ते जिहड़ा हारूगा ਉਹਨੂੰ 14 साल बनवास कट्टना पऊगा। 13 साल तो जिथे मर्जी फिरदे रहो। शर्ते रखी सी भी जेड़ा भी हारूगा 13 साल तो जिथे मर्जी फिरदा रहे। 14वां साल होऊगा गुप्त। जे उस साल विच पता लग गया भी फलाने थां रहने हो, उन्ने ही साल दोबारा कट्टने पैणगे। आखो सतनाम। इस तरह की शर्त रख के लग गए जूआ खेडण। पर उस जूए दे विच बेईमानी दे नाल कहंदे दुर्योधन जित गया। गुरु युधिष्ठिर गया हार। ते हुण जदों हार गए उदों फिर दुर्योधन ने कहा सी, कहंदा भी मैं गया जित, हुण ऐ करो ये जेड़े पंजे पांडव ने मेरा हुक्म मन्नणगे, देश नकाला तां इन्हां नूं देना ही है, जंगलां नूं तां ये जाणगे ही जाणगे, पर कहंदा भी मेरा हुण हुक्म ये है मैं इन्हां दी बेइज्जती करनी है। आखो सतनाम। अपने भरा नूं दुःशासन नूं बुलाया। ये 100 भरा सी कौरव वर्गे। दुःशासन नूं कहंदा घरे जा, इन्हां दे महलां च, रंग महल दिल्ली विच सीगा, कहंदा इन्हां दे महल च जा, इन्हां पंजां दे घर वाली जिहड़ी द्रौपदी है वो जिस हालत विच भी होवे उहनूं हुणे ही घड़ीस के लिया। कहंदा इत्थे उहनूं सभा दे विच नगन करके मेरी गोदी च बिठाओ। आखो सतनाम। देख लो कहे जे हालात सी गुरमुख। ते समा भी ऐसा बनया। हुण पंजपति सी, हालांकि ताकत बहुत सी, पर हालात ऐसे बन गए वो कुछ बोलण जोगे है नहीं सी। गुरमुख कई बारी हुंदा अपने नाल भी नहीं रहिंदे बोलण जोगे, गलतियां इदां दियां हो जांदियां, वो बोलण जोगे नहीं सी। हुण दुःशासन गया रंग महल दिल्ली दे विचों, हुण भी हैगा, हुण वैसे ढह गया, चिट्टे पत्थरां दा बनिया सारा महल। गुरमुख उस रंग महल विच जदों दुःशासन गया, अगे द्रौपदी कहंदे नहाउण लगी सी, इशनान करन, कुछ कपड़े पाए कुछ लाते सी, केस खुले हुए, ते दुःशासन ने जाके वालों तो फड़ लिया। गुरु वो कहंदी ये की करदा है? कहंदा मैनू तां नहीं पता, तेरे पति तां गए हार, मेरे भरा दुर्योधन राजे दा हुक्म है द्रौपदी नूं लियाओ। वालों तो फड़ के घड़ीस के लियाया। फिर गुरमुख इतिहास दसदा है, कहंदे घड़ीसदा ही आया रंग महल तो दुर्योधन दे दरबार तक। एक साखी किसी आम बंदे दी नहीं लिखी। गुरमुख गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास जी लिखते ने, कहंदे अंदर सभा दुशासन है, मत्थे वाल द्रौपदी आंदी। कहंदा सिर दे फड़ के ना वाल आए विचालों जूड़ा घड़ीस के लियांदी सी। फिर दुशासन ने दुर्योधन दी सभा दे विच दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांदी। ये पंचाली पंचाग दी सीगी ते पंजां दे घर वाली द्रौपदी। कहंदा इहनूं नगन करो भरी सभा दे विच, इहनूं मेरी गोद च बिठाओ। कहंदा ते उस सभा दे विच गुरमुख प्यारिओ 100 तां भरा इहदा कौरव इकट्ठे होए वे। द्रोणाचार्या इन्हां दा गुरु भी बैठा सी, भीष्म पितामह वर्गे भी बैठे है, ते पंजे पांडव भी बैठे ने, ते कैरो पांडवां दा बाप भी बैठा है। आखो सतनाम। पर कोई ना बोलिया। गुरु पंजे पांडव वेखदे औ घट रुद्धि नार जिन्हां दी,
युधिष्ठिर वर्गे, भीम वर्गे, अर्जुन वर्गे, सहदेव वर्गे, नकल वर्गे, भीम ये पंजे वेखदे सी पर बोल ना सके क्योंकि जूए च हार चुके सी गुरमुख। हुण जदों दुशासन ने लिआंदा घड़ीस के सभा दे विच, दुर्योधन कहंदा भी इहनूं नगन करो इत्थे। हुण इत्थे ख्याल समझिओ, दुशासन कहंदे फड़ के ना इहदी साड़ी लाउण लग्या गुरमुखो, ते द्रौपदी नूं माण हो गया। कहंदी इत्थे मेरे 5 पति बैठे है, साडा गुरु बैठा द्रोणाचारी आ, इन्हां दे हुंदिआं ये मेरा की बिगाड़ लैणगे। क्योंकि अर्जन भी बहुत वड्डा योद्धा सी, भीम विच बहुत वड्डी ताकत सी, पर इत्थे समा ऐसा बन गया कोई भी ना बोल सके। आखो सतनाम। पहला मान तां उहने अपने आप ते कीता, मैं छड़ा लांगी। फिर मान कीता 5 पतियां ते भी ये मैनू बचाउणगे, पर गुरमुखो वेखदे रहे, बोलिया कोई नहीं उत्थे। 5 पांडव वेखदे, औकट रुद्धि नार जिन्हां दी, अखी मीट ध्यान धर हाहा, कृष्ण करै बिल लांदी। भाई गुरदास जी कहंदे ने जदों दुशासन लगा ना उहदे कपड़े उतारन, इहने बड़ियां दियां मिन्नतां कीतियां, पर ना तां उत्थे अर्जन भीम वर्गे बोले, ना भीष्म पितामह बोलिया, ते ना ही द्रोणाचार्या बोलिया। आखो सतनाम। हालांकि गुरु सी। इत्थे ही बेनती एक कर रहा मैं छोटी जी, गुरु तां अपने भी गुरु ग्रंथ साहिब ने, हाजर नाजर ने, प्रतख। कई बारी आपां भी कहने आ भी गुरु साहब की सेवा करते हैं, फिर भी साडे नाल इदां क्यों होई जांदा है। इत्थे गुरु दा कसूर नहीं हुंदा, साडियां ही गलतियां इदां दियां हुंदियां जिथे गुरु साहब नूं भी चुप करना पैंदा है। आखो सतनाम। इतिहासक मिसालां बड़ियां मिलदियां, पर गुरमुख प्यारिओ इहो जिहा काम ना करो जिहदा फल भोगण वेले पछताउणा पै जे। गुरु नानक दे घर दा तां असूल है, उत्थे सच्चो ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जजमाले आ। कहंदे गुरु नानक दे घर विच तां सच्चा न्याय हुंदा है। आखो सतनाम। हुण इत्थे प्यारिओ कोई भी ना बोलिया, ना द्रोणाचार्या गुरु, ना भीष्म पितामह, ना 5 पांडव। फिर इस द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी का ध्यान धरिया, कहंदी तुसीं उस समय दे अवतार, हे भगवान मेरी लज्जा रखो। आखो सतनाम। बेनती करदी है, हे कृष्ण जी इत्थे हुण मैनू तुहाडा ही आसरा है, रखेओ लाज हमारी, रखेओ लाज हमारी, रखेओ लाज हमारी, रखेओ लाज हमारी। रखेओ लाज हमारी, रखेओ रखेओ लाज हमारी। दाता जी रखेओ लाज हमारी, रखेओ लाज हमारी, रखेओ लाज हमारी। रखेओ लाज हमारी। इन्हें फिर बेनती की। भाई गुरदास जी कहते ने उधरों तो दुशासन वर्गे लगे ਇਹਦੀ साड़ी उतारन, कपड़े लाउण। इन्हें फिर अखां कीतियां बंद, एक मन एक चित हो के ध्यान परमेश्वर दा धरिया। अखी मीट ध्यान धर हाहा कृष्ण करै बिल लांदी। हाय कृष्ण जी, हाय कृष्ण जी मेरी लाज रखो। फिर इस तरह रोई,
सारे आसरे जदों मुक गए फिर खेड पता। भाई गुरदास जी कहंदे कपड़ कोट उसारे अन थके दूत ना पार वसांदी। एक नहीं सी लग्या, इत्थे शब्द बहुवचन लिखिया है, थक्या दूत नहीं थके दूत। पहला दुशासन लग्या फिर होर लगे, कहंदे साड़ियां लाई जान पर द्रोपता नूं नगन ना कर सके। इन्ना ढेर लग गया कपड़ियां दा जिवें किला उसरिया होवे। आखो सतनाम। कपड़ कोट उसारिया न, ढेर लग गया कपड़ियां दा पर द्रोपता नूं नगन ना कर सके। थक गए गुरमुख। दुशासन लग्या फिर दूजा फिर तीजा, आखिरकार दुर्योधन भी लग्या। कपड़ा मुकन च ही ना आवे फिर मार के धक्का कहंदा जा दफा हो जा। इन्ना कह के गुरमुखो दरबार चों कढ़ती। आखो सतनाम। कपड़े ना उतार सके। हथ मरोड़न सिर धुनन पछोतान करन जा जांदी। कपड़े ला ला ना, हथ थक गए फिर आए ना तो हथ मरोड़न धक्का मार के कहंदे जा दफा हो जा। पछताउंदे है भी आपां चाहुंदे सी इहनूं नगन करना, ये तां नगन ही ना हो सकी। उथों द्रोपता गुरमुखो भज्जी, जदों आई अपने महलां विच मूहरे श्री कृष्ण जी आसन ते बैठे घर च हसी जान। आखो सतनाम। हुण लै गल समझियो जिहड़ी समझाउणी चाहुंदा। कृष्ण जी हसी जान, इहने आके मत्था टेकिया, शर्म दी मारी नीवी पा के बह गई गुरमुखो, बोली ना कुछ। कृष्ण जी कहंदे धीए की गल नीवी पा के क्यों बह गई। फिर उत्थे ये कहंदी भगवान नीवी ना पावां तां होर की करा, बेइज्जती बहुत हो गई। आखो सतनाम। घर आई ठाकुर मिले पैज रही बोले शर्मांदी। शर्म नाल नीवी पा के बैठी कृष्ण दे चरनां च। श्री कृष्ण जी कहंदे धीए बोलदी क्यों नहीं, चुप क्यों है। ये कहंदी जी शुक्र है तुहाडा मेरी लज्जा रह गई, अज नहीं तो फिर बेइज्जती हो जानी सी। पैज रही बोले शर्मांदी, कहंदी पैज रह गई शुक्र तुहाडा। ते कृष्ण जी कहंदे धीए मेरा शुक्र करन दी बजाए उस परमेश्वर दा कर। कहंदी क्यों जी। कृष्ण जी कहंदे मेरा शुक्र तां करे जे मैं कुछ कीता होवे, मैं तो कीता ही कुछ नहीं। कहंदे कहंदी जी होर ये खेड किवें वापरी, मैं तो ध्यान ही थोड़ा धरिया सी। उत्थे श्री कृष्ण जी कहंदे ठीक है तैनूं भरोसा सी मेरे ते, मैनूं याद कीता, पर तेरी लज्जा मैं नहीं रखी। ये तां तेरे कीते कर्म दा ही फल है। आखो सतनाम। आ है काम गुरु दा। बीबीओ तुसीं भी ध्यान दिओ, रब नूं लांभा ना दिया करो। गुरु दे घर विच तां सच्चा न्याय हुंदा है। इत्थे तां जे सेवा करोगे तां भी महाराज कहंदे सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। एक तिल मात्र भी फल मिलता है। गुरु अर्जन देव कहंदे ने, कहंदे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन सुआमी मोरा। हाँ सम्मल थकी जी वो कदे ना बोलै कौरा, कौरा बोल ना जानै पूर्ण भगवानै। औगण को ना चितारे पतत पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं भन्नै घाले। कहंदे वो पापियां नूं पवित्र करन वाला है। एक तिल मात्र भी जे सेवा कीती है फल ओदा भी देना मालिक ने। आखो सतनाम। पर कर्म तेरे अपने ने। इत्थे हुण श्री कृष्ण जी कहंदे धीए मैं नहीं कुछ कीता, ये तां तेरे कर्म दा फल है। कहंदी जी कर्म कादा। हुण इत्थे फिर श्री कृष्ण जी ने दस्सिया जिहड़ी बेनती मैं तुहानूं पहलां कीती है, लो दोबारा फेर कर दिया, कई बाद च आए ने। कहंदे धीए तूं सी बच्ची, बचपन दे विच सहेलियां इकट्ठियां हो के नदी ते नहाउण जांदियां सी। मूहरे एक ऋषि दुर्भाषा वो इशनान करी जांदा सी ते ओदी धोती खुल के रुड़ गई पानी दे विच। उदों उस ऋषि ने कहा सी भी धीओ मैनू तन ढकण जोगा कपड़ा दे दो ताकि मैं बाहर आ जा, फिर तुसी इशनान कर लियो। आखो सतनाम।
बाकी तां कर गईयां सी चुप। तेरा नाम सी उस वेले कृष्णा, ते तैं अपनी साड़ी नालों पाड़ के उस ऋषि नूं कपड़ा दिता तन ढकण जोगा। जिहड़ा आपां कुपीन शब्द कहने आ ना, कुपीन, ये गुरमुखो लंगोटी दा ही कपड़ा है। आखो सतनाम। कहंदे उस वेले तूं ऋषि नूं दिता सी कपड़ा, पहला लीर पाड़ के सिटी ऋषि तक पहुंची ना, दूजी सिटी वो भी ना पहुंची, तीजी वारी जदों तू कपड़ा पाड़ के सिटिया ऋषि कोले, वो बन के ऋषि बाहर आया सी ते ओने बचन कीता सी, धीए अज तू मेरा पड़दा कज्जिया, जदों किते दुखदाई समा आऊगा परमात्मा तेरा पड़दा कज्जूगा। आखो सतनाम। कहंदे उदों तू जेड़ा वो लीर दिती सी ना, तन ढकण जोगी कपड़ा दिता सीगा, उदों फिर कहंदे उस बचन दा फल मिलिया। अज कपड़ियां दे ढेर लागे तेरी लाज रह गई। आखो सतनाम। भाई गुरदास जी कहंदे द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मनीसर है, तांते सभा मद बहिओ बसन परवाह जी। कहंदे उदों जेड़ा कपड़ा दिता सीगा ओदा तैनूं फल मिलिया, धीए तेरी लज्जा रह गई। आखो सतनाम। ये पुन्न दा फल। फिर द्रौपदी कहंदी जी चलो मन लिया भी पुन्न दा फल तां ये मिलिया, मेरी लज्जा रह गई। फिर ऐं दसो इन्नी बेइज्जती क्यों हुई? बेइज्जती भी बहुत वड्डी है। देखो राजे दी धी होवे, एडे बल ताकत वाले पंज होण पति, गुरु भी उत्थे होवे, उन्हां दी औरत नूं कोई कवे सभा च इहनूं नगन करो, ये बेइज्जती किते घट है गुरमुख प्यारिओ। पर एक बेनती सुन लिओ, ओहदा चीर हरण करन लगे उहने रौला पाया। गुरमुखो रौला पाया, पतियां दियां मिन्नतां कीतियां, गुरुआं दियां कीतियां, फिर कृष्ण जी नूं आराध्या, ओहदी रह जी लाज। पर बीबीओ गुस्सा तां करिओ ना, अज दी द्रौपदी दा की हाल है किते सोचिया गुरमुखो? अज दी द्रौपदी सिर दा ताज चुन्नी ला के वगा के मारदी है परे। स्टेजां दे उत्ते की कुछ हुंदा तुसीं सब जाणदे हो, मैं ये कहना नहीं चाहुंदा, धार्मिक स्टेज है, की कुछ हुंदा गुरमुखो। फिर असीं रौला पाउने आ भी आ हुंदा जी ओ हुंदा है, कसूर कुछ साडा भी हैगा गुरमुखो। कई कहणगे मजबूरियां कम दियां, कम होर बथेरे ने गुरमुख प्यारिओ, कम होर भी बहुत ने। ओहे जे कारज ना करो जिहदा फल भोगण वेले पछताउणा पै जे। आखो सतनाम। लो पढ़ी लईए बचन। आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा पैंदा ए, आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा पैंदा ए। आखर बदियां वाले पछताउणा ही पैंदा ए। आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा ही पैंदा ए, आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा ही पैंदा ए। आखर बदियां वाले ऋषियां मुनियां देवतियां नूं भी, चाहे कोई ऋषि मुनि है चाहे कोई देवता है, उन्हां नूं भी फल पाउणा ही पैंदा है। आखो सतनाम। ऋषियां मुनियां देवतियां नूं भी फल पाउणा ही पैंदा है। ऋषियां मुनियां देवतियां नूं भी फल पाउणा ही पैंदा है। भी फल पाउणा ही पैंदा है। आखर
आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा ही पैंदा है। आखर बदियां वाले बंदे नूं पछताउणा ही पैंदा है। बंदे नूं पछताउणा ही पैंदा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਬਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਲੱਜਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, पर गुरबाणी का फैसला है चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कदे तुसी पढ़िया भी किस्मत आपो अपनी? एवें किस्मत नूं दोष ना दिया करो। आपो अपने कर्म ने गुरमुखो। जे चंगे करन लग जाओगे ना, जो तेरे भागां च नहीं हैगा वो भी मिल जूगा, ते जे कर्म माड़े करांगे फिर जो कोले हैगा वो भी खुस जाता है। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ इत्थे हुण श्री कृष्ण जी कहंदे द्रौपदा जेड़ी तेरी बेइज्जती होई ये वे तेरे कर्म दा फल है। कहंदी जी की कर्म है जा? कृष्ण जी कहंदे याद कर जदों हस्तिनापुर दे विच तुसीं महल बनाया सी। हस्तिनापुर दा नाम ही हुण दिल्ली आ, याद रखियो। दिल्ली च ही हैगा, हुण भी हैगी आ वो जगह। कहंदे जदों दिल्ली दे विच तुसीं महल बनाया ते महल दा मुहूर्त कीता, वो महल बड़ा सोहना सी। 8000 तां सेवक सी उत्थे, नौकर गुरमुखो सेवा करन वाला। ते हुण भी जे जाके देखो ना उस महल नूं, कहंदे 8000 सेवकां दीयां मूरतां बनाईयां होईयां। ऐ लगदा जिवें इन्हां ने सिर ते ही चक्किया होवे। 8000 नौकर ते उस महल दा, रंग महल दा मुहूर्त करना सी। तुसी सब नूं बुलाया ते सारे बड़े तैयार बर तैयार हो के सोहने कपड़े पा के पग्गां बन के आए ते सारे आई जान। जदों आया दुर्योधन उदों कहंदे गलती हो गई। वो गलती की होई? जिहड़ा रंग महल सी ना गुरमुखो, ये कहंदे इहो जिहा बनाया सी भी जिथे तां गेट सीगा उत्थे तां देखण वाले नूं कंध दिसदी सी, ते जिथे कंध सी उत्थे ऐ लगदा सी भी गेट है। और द्वारपाल तां सीगा पहरेदार खड़ा मूहरे, पर जदों एक नूं अंदर छड्डण जांदा उदों नूं दूजा आके कंध च वजदा, क्यों उहनूं ऐ लगदा सी भी गेट है। हुण दुर्योधन आया, एक तां आया ही लेट, फिर तेजी च जदों दुर्योधन आया उन्हें सोचिया लै आ गेट है मैं टप जा, ठा देने बजिया मत्था कंध च, क्योंकि दिखदी वो कंध सी है गेट सी, ते जिथे गेट सी वो देखण नूं कंध लगदा सी। हुण वो गेट दे भुलेखे लगा, लंघण मत्था बजिया कंध च, बड़ा पछताया, पग ढह गई गुरमुख। संतरी ने, पहरेदार ने, द्वारपाल ने बांह तो फड़ के टपाया अंदर, ते अंदर कलाकृति यह जी सी जिथे पानी सी उत्थे तां लगदा सी फुल्लां दा बगीचा है। द्रौपदी ने रंग ही यह जा कीता सी पानी ते दुर्योधन ने सोचिया मैं विचों दी लंघ जा, वो कहंदे बगीचा समझ के पानी जा डिग्गिया। आखो सतनाम। उदों कहंदे द्रौपदी तू महल दे उत्ते खड़ी सी ते खड़ी खड़ी ने हस के कहता सी अन्ने दे अन्ने ही रह गए। आखो सतनाम। इत्थों कहंदे बीज बीजिया गया। बीबीओ भाईओ ख्याल करना, मैं भी विचों ही हाँ। कई बारी आपां जुबान नाल इहो जिहा बोल बोल बहिने आ जिहड़ा सारी जिंदगी फिर दुख ही दिंदा है। हालांकि कोई बरसा बजे, गंडासा बजे, वो तो जख्म मिट जाता है। जुबान नाल जिहड़े जख्म हुंदे आ ये मिटदे नहीं, इन्हां दी कोई दवाई नहीं। कृष्ण जी कहंदे द्रौपदी ये उस कर्म का फल है
अज तेरी तेरी बेइज्जती है तां होई है, आखो सतनाम। ताही गुरमुखो आपां नूं समझाया भाई रब नूं उलांभा ना दिया कर, कीता कर्म भोगना पैना, कीता कर्म भोगना पैना, सब ने अपना लिखिया लैना। कीता कर्म भोगना पैना, सब ने अपना लिखिया लैना। कीता कर्म भोगना पैना, सब ने अपना लिखिया लैना। कीता कर्म भोगना पैना, सब ने अपना लिखिया लैना। कीता कर्म भोगना पैना, सब ने अपना लिखिया लैना। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੱਸੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਬਾਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਦ੍ਰੋਪਦਾ, मैं तैनू सारी जिंदगी रोण लई मजबूर कर दियांगा, आखो सतनाम। उदों उहने परन कीता सी, उहने भी अपना परन पूरा कीता है, पर तेरे दान पुन सेवा दा सदका, ऋषि दे बचना सदका अज तेरी लाज रह गई, आखो सतनाम। ऐदां है गुरमुखो, हुण मर्जी तुहाडी है भी तुसीं दान पुन वाले पासे तुरना है जां निंदा चुगली वाले जाना। ये मर्जी थोड़ी है, पर असी तो चाहुंदे आ सारे आपो अपने धर्म विच पक्के होइए, परमात्मा दा भजन करो। कोई राम कहंदा, कोई वाहिगुरू कहंदा, कोई अल्लाह कहंदा। गुरमुखो जिन्ना परमात्मा दा भजन करांगे उन्ना साडा भला होना है। ते जिहदा भजन करदे आ उहदे ते आपां नूं भरोसा भी रखना चाहिदा, आखो सतनाम। वाहिगुरू। कल्ले मंगण जोगे ही ना रह जाओ। सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विशाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। कल्ले मंगण जोगे ना रहो। ये दातां सतगुर ने सानू दित्तियां ते इन्हां वास्ते बहुत कुर्बानियां कीतियां। आ किते सिੱਖੀ दान एवें मिल गया गुरमुखो? सिੱਖੀ दी दात एवें नहीं मिली। याद रखिया कर, तेरे पिछे घर किसे अपना लुटाया है। सारा जग छड्ड तैनू गल नाल लाया है, दसो दे प्यार दा तू की मुल पाया है। कलगीधर पातशाह ने सारा सरबंस कुर्बान करता गुरमुखो साडी रखिया वास्ते। ते जे वो कुर्बानियां ना करदे अज आ मौजां नहीं सी होणीआं गुरमुखो। हुण तां जदों जी चाहे प्रोग्राम करीदा, रब दे गुण गाईदे है। जे किते वो रंगजेब जिउंदा रह जांदा आ कुछ होना सी गुरमुखो। उन्हें तो अपने सके भरा नहीं बख्शे, 3 भरा कतल कराए, प्यो नूं भुखा ध्याया रख के मारता। इत्थों तक कहंदा सारे हिंदुआं दे मंदिर ढा दो, इत्थे मसीतां बनाओ। ते जे गुरु तेग बहादुर कुर्बानी ना करदे शायद हिंदू भी ना रहिंदे, आखो सतनाम। ते इत्थे ही बेनती करदे आ हिंदू वीर ने जिहड़े ना, देखो उन्हां दा धर्म कहंदा है वो फोटोआं दी मूर्तां दी पूजा करदे।
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਟੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਜਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਣ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਥੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਇਆ, ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਤੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣਾ। ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਜਦੋਂ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਬਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਲਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੋ।
सारे परिवार नूं सिक्खी दी दात बख्श दिओ, सारे परिवार नूं सिक्खी दी दात बख्श दो। मालक दे दरों घरों सिक्खी सिदक नाम दान भरोसा मंगना है। सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। नाम जपना भाई, इत्थों ही गल शुरू हुई है। मारू राग दे विच गुरु तेग बहादुर जी लिख गए, हर को नाम सदा सुखदाई। भाई जो भी दिन है, दिनां दा तां हैगा बहाना करिया कर वध तो वध भजन, क्योंकि इहदे नाल सुख मिलना है। जाको सिमर अजामल उधरियो, गन काहूँ गत पाई। ये सिमरन करन दे नाल, नारायण नारायण कहण दे नाल अजामल दा उधार होया। गनका नूं भी मुक्ति मिल गई, आखो सतनाम। पंचाली कौ राज सभा मह राम नाम शुभ आई। पंचाली कहिए द्रौपदी, उन्हें भी कहते जदों सभा दे विच रब नूं याद कीता, परमात्मा दा नाम लिया, ओदी भी लज्जा रह गई, आखो सतनाम। ताको दुख हरिओ करना मैं अपनी पैज वढाई। कहंदे परमात्मा ने ओदा दुख दूर कीता, लज्जा रखी। जेह नर जस किरपा निध गायो, ताको भयो सहाई। जिने जिने भी परमात्मा का नाम जपिया, किरपा निध कहिए परमेश्वर, किरपा का खजाना। जेड़े मनुख ने भी उस वाहिगुरु का नाम जपिया, उन्होंने परमात्मा सहाई होया, हो रहा ते हुंदा ही रहू, आखो सतनाम। कहो नानक मैं यही भरोसा है, गही आन शरणाई। ये जेड़ा सुनिया भरोसा रखो मालक ते, भी ओदी लज्जा रखी, साडी भी रखो। हे मालका, असीं सुन के तेरे भगतां दीयां गल्लां, सुन के गुरबाणी दी विचार तेरे दर घर नाल जुड़े आ, हुण साडी भी लाज रखियो, आखो सतनाम। लो सारी संगत बेनती करियो, मालका जग सड़दा बलदा जी, रख लो अपना नाम जपा के। जग सड़दा बलदा जी, रख लो अपना नाम जपा के। अपना नाम जपा के। जग सड़दा बलदा जी, रख लो अपना नाम जपा के। जग सड़दा बलदा जी, रख लो अपना नाम जपा के। अपना नाम जपा के। किस दे दर जाइए जी, छड़ के द्वारा तेरा। किस दे दर जाइए जी, छड़ के द्वारा तेरा। छड़ के द्वारा तेरा। यही
अरदास मालक दे चरना च करनी है, मालका होई दो होर कोई दर घर है नहीं, किदे दर ते जाइए तेरे वर्गा है ही नहीं कोई। इस करके भाई अरदास भी करो। धन गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु ने, दुख सुख विच इन्हां दा सहारा तकीए ते मालक तो दर तो टुटिए ना। गुरमुखो मालक दे दर नाल जुड़े रहना है। ते एक दो बेनतियां गुरु घर वालों जिहड़ियां जरूरी ने, जिथे किते मिले सतसंग दा समा वो भी जरूर लाओ। एक तां भाई बेनती है कि वध तो वध रुख जरूर लाउने, वध तो वध रुख लाओ, क्योंकि वातावरण है जिहड़ा ये दिनों दिन गंधलदा जा रहा। अज चिंता का विषा बनिया होया है। ते दूजी बेनती है अपने बच्चों नूं पढ़ाओ विद्या भाई। स्कूलों कालजां दी विद्या महंगी तो महंगी जिन्नी हो सकदा पढ़ाओ, पर इन्ना क जरूर याद रखो भी बच्चों नूं धर्म तो ना तोड़ो। आखो सतनाम। कई कहणगे जी बच्चे आखे नहीं लगते, बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते गुरु। फिर देखते हो ना, कदे माँ कहूगी लै पुत मैं तैनूं टॉफी लै दिन्नी आ, तैनूं मैं रबड़ दा डड्डू कच्छू लै दिन्नी आ, जा विद्या चंगी हुंदी है। पढ़ाउने आ ना आपां, समझाउने आ। ना मन्ने तो लालच भी दिन्ने आ, जे फिर भी ना मन्ने फिर तुहानूं पता ही है जुगत डंडा प्रतीत करनी पैंदी है। एक मार कन्न ते नाले रोंदा जांदा, सीधा स्कूल डड्डू कच्छू की भी लोड़ नहीं गुरमुखो। उदों भी तो औखे सौखे होके पढ़ाउने आ, फिर धर्म वेले क्यों बहाने बनाई दे भी आखे नहीं लगते जी, बाणी नहीं पढ़ते। जिमें भी कर सकते हो गुरमुखो, अपने बच्चों नूं विद्या जरूर पढ़ाओ, धर्म तो ना तोड़ो। क्योंकि ठीक है नौकरी ला लो, पढ़ा लो, लिखा लो, जिन्ना मर्जी अमीर बन जा, जे तेरे पल्ले विच परमात्मा दा नाम है नहीं, फिर कदर नहीं पैनी। आखो सतनाम। देखिया ना इत्थे बड़े बड़े दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, ते जिन्हां दे पल्ले वाहिगुरू दा नाम है उन्हां दीयां यादां मनाउने आ। इत्थे भी बाबा राम सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी महापुरख, ते इन्हां दे नाल गुरमुख प्यारिओ बाबा रणजीत सिंह जी सिद्ध, जिन्हां नूं मस्त बाबा जी कहिंदे सी, उन्हां दी याद विच जुड़े आ। दसो कोई जमीन जायदाद करके आउने आपां, जां उन्हां दी माया करके आउने आ, जां उन्हां दे शरीर सोहणे सी तां आउने आ? नहीं नहीं नहीं, उन्हां ने परमात्मा दा भजन कीता है, मालक दा नाम जपिया है, तां अज पूजा हो रही है। आखो सतनाम। इस युग में है शोभा नाम की, बिन नावै शोभ न होए। माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी, बिलम ना होए। नोटां वोटां दी शोभा तो थोड़े चिर दी हुंदी है गुरमुखो। असल विच भाई पूजा वाहिगुरू दे नाम दी, तो सारे परमात्मा दा भजन जरूर करो। ते आप भी कबीलदारी दे धंधियां चों टाइम कढ के सवेरे नितनेम करो। 5 बाणियां पढ़, नहीं पढ़ सकता जपजी साहब पढ़ लै, सुखमनी साहब पढ़ लै। जे वो भी नहीं कर सकता तो भाई वाहिगुरू वाहिगुरू जरूर जपिया कर। आखो सतनाम। हिंदू है राम राम कह, मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कह। जिमें भी कर सकता है परमात्मा का नाम जप। नाम जपण दे नाल नाल जिन्नी को हो जे भाई सेवा करया कर। विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसन पाई है। सतगुरु महाराज समझाउंदे ने प्यारिया, नाम जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दे। नाम जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े, सेवा करके मान पाई दे। सेवा करके सेवा करके मान पाई दे। नाम जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े, नाम जपिया तो दूर हुंदे दुखड़े।
ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ।